श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 2 सितंबर को है गतिमान भगवान का बहुत ही प्यारा सा दिन, मंगलवार का दिन है। बालाजी महाराज जी को प्रसन्न करने का दिन है। तो आप सभी लोग चूकिएगा नहीं, अपने घर में प्रदोष काल में सरसों तेल का एक दीपक लौंग के साथ जलाइएगा, जो कि बालाजी महाराज जी के आशीर्वाद के लिए पर्याप्त है। तो और इसके साथ हम और कौन अन्य उपाय करने वाले हैं, उसको जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ सामने स्क्रीन पे आपको मिट्टी का दीपक दिख रहा है। तो हम पहले उपाय में जब दीपक तैयार करेंगे, आप लोगों को चाहे तो नया ले लीजिए, चाहे तो पुराना ले लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मिट्टी का लेना है मिट्टी का, आटे का लेना है आटे का, आप कोई सा भी एक दीपक आपको लेना है। ठीक है मित्रों, दीपक आप अपने स्वेच्छानुसार ही तैयार करेंगे, लेकिन इसमें जो बाती लगाई जाएगी वो गोल बाती, क्योंकि जब भी हम किसी देवता के लिए दीपक तैयार करते हैं तो उसमें गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। इतना आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो गोल बाती लगा देंगे। अब दिन कौन सा है? मंगलवार का। और आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार के दिन का दीपक तैयार करना हो या फिर शनिवार के दिन, उस दिन सरसों का तेल ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही हम यहाँ आसन की बात करते हैं। तो आसन लगाने के लिए आप लोगों को एक चुटकी काले तिल की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इतनी सारी चीज़ों की तैयारी करने के बाद में आप इस दीपक को उठाइएगा और आपके घर में बालाजी महाराज यानी हनुमान जी की प्रतिमा, फ़ोटो, मूर्ति, कैलेंडर कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो वहाँ पर आप सभी लोग जाइएगा। इस गोल दीपक के जो दीपक तैयार किया है आटे का या मिट्टी का, जो भी, आप उसे लेकर के जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आसन लगा लीजिएगा। काले तिल लिए ना आसन लगाने के लिए, उनका आप बालाजी महाराज के पास थोड़ी दूरी पर आसन लगा लेंगे। आसन लगाने के बाद में आपने ये जो गोल बाती का दीपक तैयार किया है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, आप उसे उसी आसन पे स्थापित कर देंगे। कर दिया मित्रों। इतना करने के बाद में अब बारी आती कि आखिर हम इस बत्ती को किस बालाजी महाराज के नाम से जलाएंगे, यानी कौन सा स्वरूप हमें उनका स्मरण करना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यह दीपक आपके घर में खुशहाली लाने वाला दीपक है। सुख समृद्धि, धन संपदा, यानी सारी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला यह दीपक है। तो आप अपने घर में स्पेशली धन की गति चाहते हैं तो गतिमान भगवान के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। जो भी आपकी परेशानी होगी आज के दिन, आप जो भी इस दीपक के सामने बैठ करके अपने हृदय की बात कहेंगे वह पूर्ण होगी। इसके बाद इस जलते हुए दीपक में आपको 2 लौंग, ठीक है, फूल वाली 2 लौंग इस दीपक के अंदर डाल दीजिएगा मित्रों। उससे जो धुआं निकलेगा इस लौ से, उस धुएं से आपके घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी घर से बाहर निकल जाएगी। तो मित्रों, आपको आज के दिन यानी मंगलवार के दिन गतिमान भगवान के नाम से इस दीपक को जलाना है। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। पहला उपाय समझ गए। अब चलिए अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि इस उपाय को करने से आपके घर में किसी भी व्यक्ति को या आपको रोग बीमारियां बहुत है तो वह, मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप केवल उपाय करिए और डॉक्टर की दवा मत लीजिए। देखिए, दवा के साथ दुआ का भी बहुत बड़ा हाथ होता है आपके जीवन में। तो आप दवा भी कीजिए और दुआ भी कीजिए। ठीक है। तो इसके लिए आपको समी के 2 पत्ते लेने, 2 अच्छे अच्छे पत्ते ले लीजिएगा। साथ ही में हमें आज लेना पड़ेगा लाल चंदन। ठीक है। मंगलवार का दिन है और आप सभी लोग जानते हैं कि लाल चंदन कितना विशेष होता है। लाल चंदन ले लिया, 2 समी के पत्ते ले लीजिए। अच्छा हाँ, मान लीजिए किसी को समी का पत्ता नहीं मिलता है तो आप उस स्थान पर 2 चावल के दानों का प्रयोग कर सकते हैं, अक्षत चावल के दाने। ठीक है। इसके बाद में हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेने का वही नियम है कि कहीं से कटी पकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। जो लाल चंदन लिया है उसकी एक एक बड़ी सी बिंदी दोनों छोटी पत्तियों पे आपको लगा देना है। बड़ी पत्ती पे कुछ भी नहीं करना। इसके बाद 2 शमी के पत्ते लिए हूँ या फिर 2 चावल के दाने लिए हूँ, उन दोनों को ही इसी चंदन के ऊपर, जहाँ पर आपने लाल चंदन का लेपन किया, उसी लाल चंदन के ऊपर आपने चाहे शमी का पत्ता लिया हो चाहे चावल का दाना लिया, उसे चिपका दीजिएगा। इसके बाद में आपको तांबे का एक कलश लेना है, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल, दोनों लेंगे। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे। बेलपत्र को आपको इस कलश के अंदर नहीं डालना है। ठीक है। अब क्या करना है? अब आप दोनों चीज़ों को, इस कलश को और जो बेलपत्र चंदन वाली तैयार की है उसे उठा लीजिएगा और दोनों चीज़ों को उठा करके अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। ठीक है मित्रों। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा।
अब हम करने क्यों वाले इस उपाय को? हम अपने जीवन की बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, यानी हम स्वस्थ होना चाहते हैं। तो जो बेलपत्र आपने चंदन के साथ तैयार की है अभी, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र का नाम बोलकर समर्पित करेंगे। आप अपने किसी इष्ट व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से, साथ ही में आज बालाजी महाराज जी से एक ही निवेदन, एक ही विनती करेंगे कि हमारे जीवन में या आपके शरीर में या आपके उस इष्ट व्यक्ति के शरीर में जो भी बीमारियां हो, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, बरसों पुरानी हो, कितनी भी जटिल क्यों ना हो, जिसके लिए आपको लग रहा है डॉक्टरों ने आपसे कह दिया था कि यह बीमारी आपके साथ ही जाएगी, आपको उस बीमारी को दूर करने के लिए गतिमान भगवान जी से निवेदन करेंगे। और निवेदन करने के बाद अपने हृदय की बात कहने के बाद में आप जो एक लोटा जल लेके गए हैं उसे पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास के साथ महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप के साथ समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, आप पता है आप लोगों को, हम भी जब डॉक्टर के पास जाते तो हमें उस पर पूर्ण विश्वास होता है कि जो हमें दवा देगा वो उससे हम स्वस्थ हो जाएंगे, जो हमें वो बता रहा है वो सही बता रहा है, होता है ना। 100 में से 90% लोगों को पूरा विश्वास होता है। तो जब भी आप लोग उपाय करा करिए, ये तो भगवान जी से आप उपाय कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही विश्वास रखना चाहिए कि जो हम उपाय कर रहे हैं उसका लाभ तभी होगा, तभी हमें इसका फ़ायदा होगा। यदि आपने पहले ही मान लिया कि हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलना, ये लाभ बेकार है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना प्रयास कर लें, आपको लाभ नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो अब 2 उपायों की बात कर ली, चलिए तीसरे उपाय की बात करते हैं। और वह उपाय सबसे महत्वपूर्ण है, यानी आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आज मंगलवार के दिन आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। ठीक है, इस बार लाल नहीं लेना है बल्कि पीला चंदन लेना है। सूखा हो तो सूखा, गीला हो तो गीला, जैसा भी हो आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। इसके साथ ही में हमें लेना है काला तिल। काले तिल का मंगलवार के दिन बहुत अधिक रोल होता है और यहाँ पर हमें काले तिल की गिनती नहीं करनी है, आपको एक चुटकी भर के ले लेना है। उस चुटकी के अंदर जितने भी आए आपको पूरे काले तिल का उपाय में प्रयोग कर लेना है। साथ ही में हमें एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से कटी पकी और खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को का क्रम जो है कैसे चढ़ाना है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि 3 चीज़ें हैं, तीनों को एक साथ जाके नहीं रखना है, बारी बारी से रखना है। साथ ही में जलाभिषेक करने के लिए तांबे का कलश लेके उसमें जल और गंगा जल ले लीजिएगा। ठीक है मित्रों, मनोकामना पूर्ति का, इच्छा पूर्ति का उपाय है, बालाजी महाराज जी के पास करने वाले हैं, तो सारी चीज़ों को विधि पूर्वक, नियम पूर्वक करेंगे, तभी जो हनुमान जी होते प्रसन्न होते और आपकी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अब इन उपायों को करने के लिए पहुंच जाइएगा महादेव जी की शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। मित्रों, अब हमें करना क्या है, जो आपने पीला चंदन लिया उस पीले चंदन को आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करना है। ठीक है, इसके बाद उसी से जो लेपन किया उसी से थोड़ा सा चंदन और निकाल करके महादेव जी की पिंडी के ऊपर, यानी जो त्रिपुंड बना होता है वहाँ तक लेपन कर देंगे। ठीक है, और लेपन करेंगे किस नाम से? बालाजी महाराज जी के नाम से करिएगा। मित्रों, लेपन करने के बाद में आपके पास में है एक चुटकी काला तिल। उस काले तिल को आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर उस पीले चंदन पे आपको चिपका देना है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास बचती एक बेलपत्र। अब आप उस बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। अपने दाहिने हाथ की एक उंगली को उस बेलपत्र पे रखे हुए एक बार महादेव जी से अपने हृदय की बात, अपनी इच्छा मनोकामना को कह दीजिएगा। मित्रों, कहने के बाद अपने हाथ को हटा लेंगे। इसके बाद जो लोटा लिया है उस लोटे को दोनों हाथों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इसी बेलपत्र पे समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, इसके बाद जब यह जल बहता बहता पहुँचेगा तो जब यह पीला जो आपने चंदन लगाया, इस पीले चंदन से महादेव जी का पूरा पीला पीला श्रृंगार हो जाएगा। महादेव जी का इस उपाय को करने से आपकी इच्छा मनोकामना कितनी भी पुरानी हो पूर्ण ज़रूर होगी। तो मित्रों, अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का और मैं आशा करती हूँ आप लोग उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में आप लोग महादेव जी का, साथ ही में मंगलवार का दिन है तो बालाजी महाराज जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखते हुए ज़रूर जाइएगा। महादेव जी और बालाजी महाराज की कृपा से आपके जीवन के जितने भी कष्ट हो, जितनी भी परेशानियाँ हों वो दूर हो जाए और महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो।